हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और उसका 8वां वाक्य। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। आपका दिन आशीषित हो। जब हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं तो जो हम पर विराजमान है उस पर हम भरोसा करें और निहारें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है आगे बढ़ना। मूसा यहोशू को अगुवाई सौंपता है और वह यहोशू को कुछ निर्देश देता है। यह वह निर्देश थे जो स्वयं परमेश्वर ने मूसा को दिए थे, और क्योंकि यहोशू को अब अगुवाई करनी थी तो इस सुंदर ढंग से मूसा उससे कहता है कि प्रभु तेरे आगे आगे चलेगा, वह तेरे साथ बना रहेगा, ना तो वो तुझे छोड़ेगा ना ही त्यागेगा। तू भयभीत ना हो और ना घबरा। ये मूसा के शब्द थे जो उसने यहोशू से कहा। इन शब्दों की वजह से यहोशू बहुत आगे तक बढ़ गया और अपनी अगुवाई के हर क्षण में उसे ये बातें याद रहीं। मित्रों, हमें भी यह समझना जरूरी है कि हर बात की एक शुरुआत होती है, और जब हम जिंदगी के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं और हम एक अगुवे का कार्य शुरू कर देते हैं, जब हम परिवार में या अपनी जिंदगी में अगुवाई करना शुरू करते हैं, हम अपने कार्य में या समुदाय में अगुवे बन सकते हैं। लेकिन हर जगह हम इस बात को याद रखें कि हम अपनी ताकत से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें परमेश्वर की ओर से बल प्राप्त करना होगा। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। हमें जरूरत है कि परमेश्वर हमारे साथ चले ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सकें। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपनी ताकत से आगे नहीं बढ़ते, ना ही अपनी क्षमता की वजह से आगे बढ़ते हैं, और हम हर चुनौती और परेशानी का सामना करते हैं इस बात को याद रखते हुए कि हमारा प्रभु हमारी अगुवाई करता है। हमारा प्रभु सब कुछ को नियंत्रण में रखता है और संभालता है। हमारा प्रभु हमारे लिए युद्ध लड़ता है और हम अपने प्रभु पर भरोसा करें और हम आगे बढ़ते जाएं। हम अपना भरोसा परमेश्वर पर डालें और हम आगे बढ़ते जाएं। हम परमेश्वर के बल को और परमेश्वर के अनुग्रह की गुहार लगाते रहें और परमेश्वर की सुरक्षा को निरंतर ढूंढते रहें, और ऐसा करके हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से यहोशू ने अपनी नई जिंदगी को एक आशीष और एक यकीन के साथ शुरू करी जो उसे मूसा से प्राप्त हुई, इसी प्रकार से हम भी अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। हमारे जो भी काम हो, हम परमेश्वर की सहायता और उसकी मदद के द्वारा उसमें शुरू हो जाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे साथ आगे बढ़ते जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।